पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। लाहौर सुबह सवेरे भी दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 910 रिकॉर्ड। आलूदा शहर में मुल्तान का दूसरा, रुझान का तीसरा नंबर। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 807, रुझान में 718। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक भी बंद, M5 शेर शाह से सखर तक बंद। सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर, ट्रेनों की आमद को घंटों ताख़ीर। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। फैसलाबाद और गुजरावाला में हुकूमती फैसले पर अमल ना करने वाले मुतादिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर 17 नवंबर तक पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। जिला इंतजामिया ने मार्केटें बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शिमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें तक उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे ख़तरात लाहिक़ हैं। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से बाकू पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तकरीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के शाइये में भी शिरकत करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या रुख्सत के लिए आने वालों के लिए भी टिकट की कॉपी रखना लाजमी। सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट दिखाना लाजमी करार देने का फैसला। कराची एयरपोर्ट के करीब हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी न होने पर एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड लाजमी रखना होगा। फैसले पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मौशी टीम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेगी। पीर को IMF मिशन और वज़ारत तवानाई के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन और FBR टीम के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात में RLNG के इस्तेमाल और सोलराइजेशन पॉलिसी पर भी बातचीत की गई। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद बनाए। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर अल-सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत और ख़ुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगही मुहिम चलाई जाए। We must not let this systematic genocide and aggression
persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम से सिर्फ नजर कर रही है। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आदमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चेथड़े उड़ा दिए हैं। फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। लेबनान पर हमलों की भी मज़म्मत कर दी। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी। पहले नसीरात मुहाजिर कैंप पर पनाह गज़ीनों पर बमबारी की। ज़ख्मियों और लाशों को अल-उदा अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी बमबारी कर दी। 20 से ज़ायद शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के कमाल उद्वान अस्पताल पर भी टैंक और मोटर गोलियों से हमला। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमद गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी हुए। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा आईसीसी साइकिल के माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के अंदाजा है कि अगर पाक भारत मैचेस ना हो सके तो न सिर्फ आईसीसी बल्कि इसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। पानी पीटीआई एहतजाज के लिए इसी महीने की कोई तारीख देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जी न्यूज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं मुल्क का हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो इनके अपने कारकुनान के साथ ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, ताकत के इस्तेमाल पर उजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं हो सकती। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना करना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक कानून साज कमेटी पार्लिमानी मामलात के लिए तश्कील दी गई है। कमेटी में नवीद कमर, शरीर रहमान, फारूक नाइक, शहादत आवान और शाज़िया मरी शामिल हैं। कमेटी में तारिक शाह जामोट, बैरिस्टर ज़मीर, एजाज जाकरानी और सलीम मांडवी वाला को भी शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी बेंचेस के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, स्पीकर केपी असम्बली सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क हैं। स्पीकर वापस आएंगे तो इस मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। आईनी बेंचेस के क़याम पर फैसला किया जाएगा। केपी असम्बली में आईनी बेंचेस से मुतालिक करारदाद पास कराने पर गौर जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इंग्लैंड के इलाके वेकफील्ड में खिताब। कहा, किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया तो चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला पीटीआई के खुरम नवाज नाराज हो गए।
कहा, यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आप हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन हमें आपकी वर्दी पर लगे झंडे की परवाह है। आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आईजी ने कहा, क्या सवालों के जवाब ना दूं? चेयरमैन कमेटी बोले, आप लड़ क्यों रहे हैं? आईजी ने कहा कि अच्छा, अब वो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आईजी साहब, जिस तरह आपने चेयरमैन साहब से जिस तरह जारहाना अंदाज में बात की है, अफसोसनाक है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, वजीर और सेक्रेटरी भी इस लहजे में बात नहीं करते जैसे आईजी ने की। मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। आईजी ने जवाब दिया, चेयरमैन कमेटी मोतबर हैं, उनकी गुफ्तगू का गलत मतलब लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में तावन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का भी इआदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का सराहा। GH की आमद पर ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल रखे खिराज अकीदत पेश किया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सारिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्की हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपये कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 10 फरवरी तक अदा करनी होगी। कुरानदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपये और तीसरी किस्त जमा ना कराने पर 2 लाख रुपये कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। काबा की हुदूद हतीम में नवाफिल अदाई के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्दों के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। हतीम में ख़वातीन के लिए औकात रात 8 से सुबह 2 बजे तक मुख्तस। दाखिला मगरिबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। हतीम में नफिल अदायगी औकात का मकसद रश कंट्रोल करना है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमनो सलामती को दरपेश ख़तरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। कराची को धाबेची और पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली सीमेंट की पाइपलाइन को स्टील की लाइन से तब्दील करने का मंसूबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाइन की तब्दीली पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद चोरी और लाइन लीकेज की वजह से ज़ाया होने वाला लाखों गैलन पानी बचाया जा सकेगा। शहर को पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। थरपारकर के गांव भबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की वेंती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई है और पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात भी शुरू कर दी है। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन उन्नड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वदाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से क्लाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस में मरकजी मुलजिम था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $72, WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त होने लगा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच रात को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड पहले T20 मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमैद बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहादात खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए।
अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालिबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम है वो खुशकिस्मत आप ही हो। और कराची में मोहट्टा पैलेस में फैशन एंड डिज़ाइन की तकरीब, तलबा की तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश, कैट वॉक का अहतमाम। काबीना सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि कराची को नज़रअंदाज न किया जाए तो मईशत ज़्यादा जल्दी मुस्तहकम होगी।